हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस की नई भर्ती 2025 के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। 70 क्वेश्चन टॉप टू बीबीआई क्वेश्चन होने वाली है। सेट नंबर जो है आप सभी का यहाँ पे 14 नंबर सेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ उठे, फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो आप सभी मेहनत करते रहिए, आप सभी के नसीब में होगा तो नौकरी मिलेगी ही। आप सभी मेहनत करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन दिया गया कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो अभी तक के जो है 7 व्यक्ति नियुक्त हुए थे। कितने थे? 7 व्यक्ति हुए थे। पहले जो था उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ करते थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय या समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ट्राइडियम कहा जाता है। क्या कहता है? ट्राइटियम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? एक का ईंधन जो है उसका मान जो है अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन जो है इसका ईंधन में का मान अधिकतम होता है। और ये हाइड्रोजन जो पाया जाता है सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। याद रखना है आप सभी को। और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सी है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होता है प्राकृतिक तत्व होते हैं। कौन से होते हैं? प्राकृतिक तत्व जो होते हैं वो पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है क्रिकेट है? किस देश का जो राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? क्रिकेट है। भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। याद रखना आप सभी को। कहा क्या है? हॉकी है भारत की। और ऑस्ट्रेलिया की जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो है राष्ट्रीय खेल वो क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे अवस्थित है? वानखेड़े के स्टेडियम जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये वानखेड़े के स्टेडियम जो है मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? मुंबई। याद रखना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर से आ जाएगा। क्वेश्चन है डैश की सतत वृद्धि के कारण जो है किसी समूह के परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। किसी समूह के परमाणु त्रिज्या में जो वृद्धि होती है वो कौन सी होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रॉन सेल होती है। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन सेल में जो होती है वो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि एक परजीवी पौधा होता है। एक परजीवी पौधा जो होता है वो कौन से होते हैं? तो ये होते हैं कशकुट होते हैं। क्या होते हैं? कशकुट जो होते हैं वो एक परजीवी पौधा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग होता है। डैश फूल का जो है एक मादा प्रजनन अंग जो होता है वो कौन सी होते हैं? तो ये होते हैं गर्भ कैंसर होते हैं। क्या होते हैं? गर्भ कैंसर होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि कसनली में पारे का मेनिक्स होता है। कसनली जो होती है उसमें पारे का मेनिक्स जो होता है वो क्या होता है? तो ये होते हैं उत्तल होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप होता है। जल के हिमीकरण होने का इसका ताप जो होता है वो क्या हो जाता है? तो ये होते हैं अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप जो है क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग जो है निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है? तो ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पे करता है? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो होता है किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। सबसे कम अगर पूछा जाता है किस में होता है तो गैस में होता है। ये सवाल 2 हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसकी जांच करने के लिए कौन से गठन का किया गया था? तो ये हुआ था हंटर आयोग। किसके लिए? हंटर आयोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन की अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ है और ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? वास्तिल जो था उसका पतन जो हुआ था वो किस दिन हुआ था, यानी कितने समय में हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को जो हुआ था वास्तिल का पतन हो गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो याद रखना है बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। किसने? तो मिर्ज़ा गालिब जो था 1857 के विद्रोह का उर्दू कवि थे, उन्होंने पूरे जो 1857 की क्रांति को देखे थे। याद रखना है आप सभी को, मिर्ज़ा गालिब को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे किया गया था? तो ये आपको गया में किया गया था। किसमें? गया जिला में जो किया गया था वो बिहार का राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन किया गया था। याद रखना है, गया जिला में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर भी था, बरुद्दीन तैयबई था। किसने था? बरुद्दीन तैयबई जो था उन्होंने भारतीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष था। और भारतीय कांग्रेस का भारतीय स्थापना कब हुआ था? याद रखना है आप सभी को। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन से उत्तरदायी थे? तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था जो राजस्वर था, ये टोडरमल था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना है, टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित प्रवर्तक थे, कौन थे? तो ये हो जाएंगे सर विलियम जोन्स जो थे वो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के प्रथम आमरण के अनशन का कब प्रारंभ किया गया था? आमरण अनशन जो था वो कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किए गए थे कम्युनल अवार्ड के समय। किस लिए? कम्युनल अवार्ड जो मिला था उस समय जो है महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन प्रारंभ किए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी दूरी अधिकतम दूरी पर होती है। तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन की पेड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेड्रोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन होता है? तो पेड्रोलॉजी जो होता है वो मृदा का अध्ययन होता है। किसका होता है? मृदा का अध्ययन होता है। जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की जो अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। सिक्का को अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पूछा गया है पेड्रोलॉजी का अध्ययन जो क्या कहलाता है? तो मृदा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे अवस्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये हो जाएंगे विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे।
क्वेश्चन कि भारत ने निम्न राज्यों में से किस सागवान कहा वन कहा गया, सागवान का जो है वन कहा गया है वो किस राज्य को कहा गया है, तो ये मध्य प्रदेश को कहा गया। किसको कहा गया, सागवान का जो वन कहा गया वो मध्य प्रदेश को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का होता है, समवर्ती सूची में जो है कौन से विषय आते हैं, तो याद रखना है आपराधिक मामले जो आते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है क्या करते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो करते हैं वो प्रशासनिक पदाधिकरण होते हैं। क्या करते हैं, प्रशासनिक पदाधिकरण जो होते हैं वो ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप समूहों पर परागण होता है, पादप समूह पर जो परागण होता है इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो ये होते हैं आवृत्ति जो होती है एंजियोस्पर्म में होती है। क्या होती है, एंजियोस्पर्म में होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, किसको जो है नियुक्त किया गया था 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष में, तो ये अध्यक्ष में किया था अशोक कुमार माथुर को। किसको, अशोक कुमार माथुर को जो है वो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया था, अशोक कुमार माथुर को, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कोयला और पेट्रोल के दहन के रूप में होता है का परिणाम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, तो ये होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर जो होता है वो कोयला पेट्रोलियम के दहन के रूप में उपयोग परिणाम के ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क अवस्थित है, क्लाउडेड लेपर्ड जो होते हैं वो कहाँ नेशनल पार्क है वो कहाँ में है अवस्थित है, तो ये है त्रिपुरा में। किस राज्य में है, त्रिपुरा राज्य में जो है नेशनल लेपर्ड पार्क अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। 2 से अधिक सेल के संयोजन से डैश बनता है। क्या बनता है, डैश बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी हो जाता है, बैटरी बनता है। क्या बनता है, बैटरी बनता है। 2 से अधिक सेल से संयोजन से क्या बनता है, तो बैटरी बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वो कौन सी है जो रक्त में पाई जाती है, तो लोहा जो है रक्त में पाई जाती है। तो लोहा हमें प्राप्त किससे होती है, पालक के पत्ती से होती है। किससे होती है, पालक के पत्ती से होती है, सबसे ज़्यादा लोहा प्राप्त होती है। तो इसलिए रक्त में जो है पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी, तो लोहा हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है। चिकन पॉक्स एक प्रकार की जो होती है वो फुंसी तरह होती है, वो किससे होती है, तो ये होती है वायु या वायरस से होती है। क्या होती है, विषाणु या वायरस से होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, भारतीय संसद में जो है वो कितने सदन होते हैं, तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी होता है 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं भारतीय संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, कार्यवाही सूची में जो है प्रथम विषय जो होता है वो कौन सी होती है, तो ये होती है प्रश्नकाल होती है। क्या होती है, प्रश्नकाल होती है, यानी प्रश्न पूछने वाला होता है। जो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होती है, क्या, प्रश्न पूछना होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सेट नंबर 15 होने वाला है अगला वाला। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।